कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आप सबका अपना दोस्त यूट्यूब खबरी और वापस आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं द बॉयज़ लॉकर्स रूम के सीन के बारे में। गाइस मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि सारी नोटिफिकेशन आती रहे। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे साउथ दिल्ली के कुछ लड़कों ने मिलकर एक इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा बॉयज़ लॉकर रूम। और गाइस वो बॉयज़ लॉकर रूम वाले ग्रुप में गाइस बहुत सारी लड़कियों की कहते हैं, जिसमें से बहुत सारी लड़कियां अंडर एज भी थी, मतलब 15-16 साल की। उन सब की न्यूड पिक्स कहते हैं आपस में शेयर करके उनके बारे में बातें करते थे, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में गलत गलत बातें करते थे। और गाइस इवन वो रेप, गैंग रेप जैसे बड़े बड़े टॉपिक तक भी बात करते थे कि इसका कर देंगे, उसका कर देंगे। और गाइस ये बहुत ही गलत बात है, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत गलत है गाइस। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो गाइस आगे क्या हुआ, फिर इनकी जो प्राइवेट चैट्स थी वो लीक हो गई और वो 2 लड़कियों मिल गई। तो उन दोनों लड़कियों ने गाइस पब्लिकली वो सारी चैट्स शेयर कर दी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे फैलता गया, औरों के पास पहुंचता गया, तो बात इतनी आगे तक पहुंची कि गाइस दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने भी एक नोटिस जारी कर दिया इंडियन पुलिस और कहते हैं इंस्टाग्राम को। इंडियन पुलिस इस इंसिडेंट के बारे में एक्शन ले और इंस्टाग्राम उन्हें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जैसे नेम, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, उनका आईपी एड्रेस, लोकेशन और एनी अदर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। और गाइज़ अगर आपको पूरा और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो गाइज़ ज्ञानी 2.0 ने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। उनकी जो लेटेस्ट उनके चैनल पर ज्ञानी 2.0 पे जो डली हुई है वो आप जाकर देख सकते हैं। मैं गाइज़ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और गाइज़ इस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रिएक्ट भी किया, और मैं आपको सारे यूट्यूबर्स का तो नहीं पर कुछ यूट्यूबर्स का दिखा देता हूँ, जैसे मल्लिका, लक्ष्य, सम्राट भाई, हिंदुस्तानी भाऊ, वेदांत रष्टी और भी बहुत सब ने किया था। तो मैं इन सब का दिखा देता हूँ। अंडरस्टैंड द कंप्लीट सीन, ये अकाउंट पे जाके सारी स्टोरीज देख लो, यू अंडरस्टैंड। एंड जो भी लड़के ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि हम ग्रुप पे नहीं थे, हम इनएक्टिव थे, हमने खोला नहीं था, प्लीज़ यार प्लीज़ चुप हो जाओ। पूरे लॉकडाउन में तुम्हें मतलब एक इंस्टाग्राम ग्रुप नहीं खोला तुमने कभी? एवरी सिंगल गर्ल इन हर एंटायर लाइफ हैज बीन थ्रू सिमिलर शिट एंड दैट्स फक्ड अप। मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड, मेरे खुद के साथ भाई हो रखा है ये सारी चीज़ें। व्हेन दैट्स डन, व्हेन यू मीट समबडी हू इज टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स, या चाहे वो लड़का हो या लड़की को, पहले तो उनको बताओ कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत है। एंड इफ दे डोंट लिसन टू यू देन उनसे दूर भागो। यू डोंट नीड दोस काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। अबाउट हाउ द फेस सेक्शुअल हरासमेंट, लड़कों ने उनके बारे में कैसे कैसे बात की हुई है, जो भी अभी दे आर कमिंग आउट विद स्क्रीनशॉट्स। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट। एंड अगर तुम कोई लड़के हो और उन्हें बोल रहे हो कि तुम बहती गंगा में हाथ धो रहे हो तो तुम मर जाओ जाके सीरियसली। ऑफ माई प्रीवियस स्टोरीज वॉज नॉट टू टेल यू कि ऑल मैन आर ट्रैश, सारे लड़के चूती होते हैं। अगर तुम ध्यान से सुनोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्टिंग पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। डिसरिस्पेक्ट, रेप, सेक्शुअल हरासमेंट की जेंडर के हिसाब से नहीं होता है, कोई भी कर सकता है ऐसे। मैं कोई पूरी मर्द जात को अटैक नहीं कर रही हूँ। द पॉइंट ऑफ माई प्रीवियस स्टोरीज इज टू टेल यू कि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रखा है, मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हो रखा है। एंड अगर तुम्हें इस पूरे सिनेरियो में ये लग रहा है कि मैं उसको इसीलिए अटैक कर रही हूँ क्योंकि वो लड़का है, नहीं, आई एम अटैकिंग हिम बिकॉज़ ही इज डूइंग। कल रात से भाई मुझे खा रखा था लोगों ने, बॉयज़ लॉकर रूम। और मैं तभी डिस्कस कर रहा था अपने दोस्तों से, मैं किस लड़की के फॉलोअर रात को देखियो और सुबह देखियो। पहली चीज़, अगर आप किसी आतंकवादियों की चैट देख लोगे ना तो आप ये नहीं कहोगे इसको शेयर करो, आतंकवादी को एक्सपोज करो। अगर कोई इंसान ख़राब है तो आप FIR कर देते अगर इतनी संगीन बातें कर रहे थे। दूसरी चीज़, एक चीज़ वायरल हुई नहीं कि उसके फोटोशॉप और एडिटेड वर्जन वो स्नैपचैट के और इनबॉक्स वाले पे चला दिए। समझ नहीं आता कि फोटोशॉप है ऊपर, लेकिन लॉकडाउन में पब्लिक चूतिया है। इन लोंडों को, इन बालकों को, 14-15 साल के को मैं कतई डिफेंड नहीं कर रहा, बहन जो चूतियाँ हैं, चांटे खींचने चाहिए, लेकिन इनके पेरेंट्स को बताओ या FIR करो। ऑनलाइन इनके फेस, इनके यूज़र नेम वायरल करके, फेक इन पे आरोप लगा के, फेक इनकी चैट बना के क्या सोच रहे, जहर जूर खा लेंगे ये, ठीक है। और आधी चीज़ वो लड़की क्लाउड खा रही है बेमतलब का, शेयर नहीं कराती लड़कियां जब इतनी संगीन चीज़ मिल जाके FIR करती हैं। और मैं इस चीज़ में भाई इसलिए बोल रहा हूँ, किसी को एग्री करना हो ना करना हो, जो इस स्टोरी के खिलाफ है मेरे, वो या तो न्यूबीज़ हैं, वो इंटरनेट पे नए नए फेमिनिस्ट बने हैं, और जो लड़कियां पोस्ट कर रही हैं, स्टोरी डाल रही हैं, मैं इसीलिए बड़ा इसमें क्योंकि ऑल मैन करना शुरू कर दे। भाई तुम्हारे बाप और भाई भी ऑल मैन में ही आते हैं, और ये कह रही है ना कि इनको हम इसलिए एक्सपोज करेंगे कि ये औरतों की इज्जत करना सीख जाएंगे।
किसी के पहले धप मार के उसको हैरेसमेंट करके ऑनलाइन, उसके बाद उसकी माँ चोद के तुम ये कहोगे अब औरतों की इज्जत करना सीख, तो सीख लेगा क्या वो? या तो उनके पेरेंट्स को बता दो अगर चीज़ रियल है, उसके बाद तुम जज और वकील नहीं हो जो उन्हें एक्सपोज करने पे या उनका जो है उनकी बेइज्जती करने पे, ऑनलाइन उनका हैरेसमेंट करने पे उतर आए। मजाक नहीं चल रहा कोई, ठीक है, मजाक में सब चलता है भाई, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव एलिगेशन है जो उन पे लगा दिए, और उसके बाद ना हम जज हैं ना हम वकील हैं कि वो प्रूव भी नहीं हुआ अब तक तो। और अब जो है फ्लो में 20 लड़कों की फ़ोटो 60 के यूज़र नेम वायरल कर रहे हैं, किसी की बहुत ही प्राइवेट चैट, फिर कह रहे हैं इसके न्यूड उसके न्यूड, फलाना ढिमकाना। गलती तो सबकी है, लेकिन अगर उनमें से एक भी बंदा ऐसा हुआ जिसकी गलती ना निकली, फिर क्या होगा? जब तुम पुलिस वाले नहीं हो, जज नहीं हो, वकील नहीं हो, तुम हो क्या भाई सोशल मीडिया पर जब तक कुछ प्रूव नहीं हुआ? ठीक है, ये सोशल मीडिया का मैटर नहीं है, ये नॉर्मल लोगों की लाइफ का मैटर है जो उठा के सोशल मीडिया पर रख दिया। और वैसे जब ग्रुप क्रिएट हुए, बहुत ग्रुप है भाई, लड़कियां भी करती हैं ये सब, तो वैसे ग्रुप क्रिएट हुए, सामने वाले से वैसी बातें पूछी गई, उसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व थी उस ग्रुप में, ठीक है। और मैं देखा यार इस तरह की चैट में पहले भी देखी, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वो बनने के लिए, कूल बनने के लिए बातें करते रहे, बस की कुछ नहीं होती उनकी। अगर कोई रेप करने जाएगा ना, यू डिस्कस करके नहीं जाने का, ये फैक्ट है, ठीक है। तो क्या पता यार क्या सच है क्या नहीं है, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं। तो सबसे पहले तो यार देखो, उन लोगों को डिफेंड नहीं किया जा सकता, जो भी लड़के ये चीज़ हरकत हुई, जो भी ये चीज़ वायरल हुई स्क्रीनशॉट, उनको डिफेंड करना तो कोई बनता नहीं। बट स्टिल मैं कभी कभार सोचता हूँ, एंड आई होप सो आपको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। इंडिया में लगभग 10,000 पुलिस स्टेशन हैं, ठीक है, 670 या 672 ऐसे कुछ कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद भी लोगों को जस्टिस चाहिए तो सोशल मीडिया पे, ठीक है, यहीं फैसला होगा, यहीं सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप अवेयरनेस के लिए अगर कोई चीज़ कर रहे हो, कोई मैसेज देना चाह रहे हो, इट्स ओके, आप अवेयरनेस फैला सकते हो। बट अब किसी का यूज़र नेम, फोटोज नहीं, उसने गलत किया, चैट कर रहा था तो हम उसका यूज़र नेम वायरल करके, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम कोर्ट पुलिस कुछ नहीं हो मेरे भाई। अगर आज इन्हीं स्क्रीनशॉट्स के साथ एक लीगल FIR की भी कॉपी होती तो कितना ज़्यादा वैलिड हो जाती वो चीज़। अब क्या है, कोई भी उठाएगा कल को मेरे नाम का चैट बना देगा, स्क्रीनशॉट बना देगा, डाल देगा, ठीक है। कल खैर वो अपन डिफेंड कर लेंगे, अपनी गांडी पड़ती, ठीक है। स्टिल अब उस लड़के ने गलत किया है तो आप जाओ उसके, भैया मैं तो सीधा बोलता हूँ लीगल एक्शन लो, ठीक है, क्योंकि जो मेंटलिटी उस चैट में दिख रही है उस हिसाब से तो लीगल एक्शन नहीं बनता, ठीक है। तो लीगल एक्शन लो, बट स्टिल नहीं सब लोग भैया लेंगे। अब क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, अभी आएंगे सेलिब्रिटीज़ हमारे, ठीक है, और शुरू हो जाएंगे इस चीज़ को इतना बड़ा बना देंगे, कोई सोचने की क्षमता ही नहीं छोड़ता। इधर ना इंडिया में, इंडिया की ही बात है, यहाँ सीधा ड्रामा कुछ भी हो जाए वन साइडेड पहुँचा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे, फिर हम बोलेंगे, फिर दोनों तरफ की बातें होंगी। इन द एंड फ़ायदा किसका होगा? जिसने इसे शुरू किया होगा। चूतिया किसका कटेगा? तो अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको है, बोला आपको लगता है इतना वैल्यू, किसी का फ़ोटो वायरल करना, किसी को डेथ थ्रेट दिलवा देना, या फिर किसी के खिलाफ एकदम ऐसा माहौल बना देना कि वो सुसाइड अटैम्प्ट कर ले, ये राइट नहीं दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, ठीक है। सोशल मीडिया का आप यूज़ करो अवेयरनेस के लिए, बहुत अच्छी बात है, बट इस तरीके से नहीं, ठीक है। आपको मिली, बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हो भाई, आगे निकल के आए, बट ये गलत है, सीधा गलत है, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा, जो भी कर रहे हैं आप उनको ये स्टोरी पहुँचाओ, उनको बोलो लीगल एक्शन लो। लीगल एक्शन लोगे तो हमको दिखेगा और लोग इंस्पायर्ड होंगे कि अगर उनके साथ कल को कुछ गलत होगा तो वो कुछ कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होना है, किसी को कोर्ट पुलिस स्टेशन तो मजा आ गया ना, अपन तो इस पे लेंगे सीधा। तो बाकी आप लोगों की इच्छा भाई। जय हिंद दोस्तों, अभी कुछ कोई फड़वे लोगों ने एक ग्रुप खोला है, बॉयज लॉकर रूम। ढूंढो ये मादर चोदों को, ये मादर चोदों को, हराम के जात को ढूंढो, ये मादर चोद कौन है। ये ग्रुप बना के जो बहन बेटियों के जो प्रोफाइल से पिक्चर निकाल के, फोटोज निकाल के जो बदनाम कर रहे, इन लोग को ढूंढो मादर चोदों को। एक भी मिलता है, सारे लोग मिलेंगे। ढूंढो, अगर आपको जहां भी पता चले कि ये बंदा है या कौन है, पकड़ो मादर चोदों को, मारो मादर चोदों को। इनके पेरेंट्स को भी बताओ कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। ऐसे लोगों की वजह से ना हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, समझा? इसलिए रेप होता है, इसलिए ये आज जो तकलीफ चालू है ना, इनके वजह से होते हैं, ऐसे लोगों की वजह से। तो ढूंढो ऐसे लोगों को, मादर चोदों को ढूंढो, पकड़ो, इनके पेरेंट्स पे पास लेके जाओ, नहीं तो बहन चोदों पुलिस स्टेशन में लेके जाके इन लोगों को जमा करो, मादर चोदों को जल्द से जल्द ढूंढो, फिर किसी बहन बेटी को ना बदनाम ना होना पड़े। जल्द से जल्द ढूंढो इन लोगों को।
एंड गाइज एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा वेदांत दृष्टि की वीडियो दिखाने से पहले कि गाइज मैंने सिर्फ उनका एक ही पॉइंट दिखाया और आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए गाइज। मेरा आपका पर्सनल सजेशन है कि उनकी जाके पूरी वीडियो देखना गाइज, तभी आपको जाके उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएंगे। मैं आपको सिर्फ उनका एक ही पॉइंट दिखा रहा हूँ गाइज। नहीं है प्रॉबेबली इंस्टाग्राम पे भी जिनके ये स्क्रीनशॉट्स जनरेट हो रहे हैं, जितने ये स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहे हैं, दे आर ऑल फेक। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द स्क्रीनशॉट्स पे अपना आर्ग्यूमेंट, अपनी जजमेंट कभी बिलीव मत करो, बिकॉज स्क्रीनशॉट्स आर फेक। स्क्रीनशॉट बड़े आराम से फेक हो सकते हैं। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की जो सर्कुलेट हो रहा है ना, इट्स अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये बॉयज लॉकर रूम के मेंबर्स हैं जो ऑनलाइन शेयर करे जा रहे हैं। गर्ल्स आर कॉलिंग दीज गाइज आउट पब्लिकली कि ये इस ग्रुप में थे, वेदर और नॉट दे वर एक्टिव और नॉट, दे वर इन द ग्रुप एंड दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। पॉइंट नंबर 1, इंस्टाग्राम पे ग्रुप चैट में ऐड होना एक ऐसा आसान सा काम है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर एक्टिव और नॉट। मैं रोज सुबह उठता हूँ, मेरे पब्लिक इंस्टाग्राम पे मैं कम से कम 2 या 4 ग्रुप चैट में रोज एडेड होता हूँ जिसमें मैं नहीं होना चाहता हूँ। दैट इज व्हेन आई हैव सेट माय सेटिंग्स टू प्लीज डोंट ऐड मी इन ग्रुप चैट्स, प्लीज डोंट ऐड मी इन ग्रुप चैट, बट स्टिल कुछ ना कुछ तरीके से वो हो जाता है। इंस्टाग्राम पे ग्रुप चैट में ऐड होना, व्हाट्सएप पे ग्रुप चैट में ऐड होना, फेसबुक मैसेंजर पे ग्रुप चैट्स में ऐड होना इज नॉट ऑटोमेटिकली मेकिंग समवन गिल्टी। अगर मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एक हफ्ते के लिए बंद कर दूं, उसके बाद भी कोई मेरे ग्रुप चैट में ऐड कर सकता है। एंड द होल आर्ग्यूमेंट हियर इज दिस कि ये जो पूरी मेंबर्स लिस्ट सर्कुलेट हो रही है ना, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन आल्सो आस्क्ड आईपी एड्रेस फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। दैट इज वेयर थिंग्स आर रॉन्ग, दैट इज वेयर थिंग्स आर सो रॉन्ग। अगर इनमें से एक भी इनोसेंट हुआ, एक बंदा भी जो इनएक्टिव था, जिसको पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है, then this entire movement fails, this entire outrage fails, because अगर वो एक इनोसेंट बंदा भी पनिश हो गया ना, then the whole basis of this thing fails. I mean, हम पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार। सर्वजीत सिंह वाला एग्जाम्पल है जिससे को 5 साल लग गए उस आदमी को। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज के लिए बस इतनी न्यूज़ थी और मैं आपको मिलूंगा गाइज आज ही अगली 2 वीडियोस में। तो गाइज आज मेरी 2 वीडियोस और आने वाली है, एक तो रेगुलर वाली और एक मैं डालूंगा गाइज स्काउट और गेमएक्स प्रो की कंट्रोवर्सी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो, तो उसके लिए वेट करना गाइज। एंड गाइज मैं आज की वीडियो पे भी एक लाइक टारगेट रखना चाहता हूँ गाइज, तो प्लीज़ जाके गाइज 10 लाइक कंप्लीट कर दो। मुझे पता है गाइज आप सब लोग कर दोगे, आप सब अपना प्यार दिखाओ गाइज और जाके 10 लाइक कंप्लीट कर दो। और तब तक के लिए देखते रहो यूट्यूब खबरी एंड बाय बाय।